नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फेल कर जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, ये केस मैंने बहुत सुना है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन है। ऐसा रिपोर्ट सामने आया है। बिहार के अंदर जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोगों को काफ़ी दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन आप एक लड़की हैं, पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं। सर यही तो प्रॉब्लम है। मैं बिहार के स्टीरियोटाइप सोच को ब्रेक करना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने ये स्टेप लिया है। एक चीज़ बताइए, एक पूर्णिया की बेटी पटना में आके चाय बेच रही है, एक पटना की बेटी पूर्णिया में रही, फिर समस्तीपुर के रहने वाली हैं, फिर यहाँ पे चाय बेच रही है। मेरा वहाँ नानी घर था, मैंने वहाँ से 12th कंप्लीट किया, फिर मैं अपने घर पटना आ गई। यहाँ मेरा मेरी फैमिली रहती है। वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटियाँ उजाला करने के लिए ही काफ़ी है। बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। जिसे लत लग जाए मंजिल की, सूखा खाना भी उसे खाना पड़ता है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मंजिल तक हमें खुद जाना पड़ता है। ये मेरी लाइन नहीं है, ये लाइन पटना की गली में एक चाय बेचने वाली आत्मनिर्भर चाय वाली की है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जिस तरह से मंजिल खुद बनाने की कोशिश किया इन्होंने, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। पहले आप सेटअप देखिए। एक यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। इस स्टॉल के अंदर आप देखिए जो चाय है, चाय के सारे यहाँ पर फ्लेवर्स हैं। साथ में आप देखिए इसका रेट लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको हम बधाई देना चाहते हैं, कम से कम आपने शुरुआत किया इस छोटे से बिजनेस से। जी थैंक यू सर। मुझे बताएं कि ये ख्याल आपके मन में कैसे आया, कहाँ से आया? सर ये आइडिया मेरा खुद का था, लेकिन प्रेरणा प्रियंका जी से मिली है। प्रियंका जी? जी आइडिया खुद का है। अच्छा जी। ये प्रेरणा प्रियंका जी मतलब कौन प्रियंका जी? प्रियंका गुप्ता। अच्छा, जब प्रियंका गुप्ता जी से आई हैं, मतलब पहले उन्होंने शुरुआत की फिर आपने शुरुआत की है। जी जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन सर BCA किया है। BCA किया आपने? जी। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई की इन्होंने की है, यानी कि BCA की है। इसके बाद MCA होता है। आज के दौर में जो नौजवान हैं पढ़ते लिखते हैं, नौकरी के लिए चाहते हैं कि हम नौकरी करें या फिर बड़ी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, और फिर आप BCA करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद आप चाय बेच रही हैं, वजह? सर मेरा भी पहले सपना था कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब मैंने BCA किया तो मेरा कोडिंग थोड़ा वीक है। मेरा कोडिंग अच्छा नहीं है, तो कोडिंग अच्छा नहीं है तो मैं MCA करके पैसा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा मैं MBA करूँगी। तो MBA कर लेती तो मैनेजमेंट कहीं पे जॉब मिल जाता, और यही सब MBA सोचा मैंने। इसलिए मैंने स्टार्ट की बिजनेस की, इससे कुछ पैसे कलेक्ट करती हूँ, फिर मैं MBA करूँगी। लेकिन फिर सारे लोग बोल रहे हैं कि MBA करके भी तुमको प्राइवेट ही जॉब मिलेगा। तो अभी मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज है कि मैं MBA करूँ या ना करूँ। क्या लगता है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं लगातार आत्मनिर्भर बनिए, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को आपने अपनी ज़िंदगी पर आजमा लिया है? हाँ बिल्कुल, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन गई हूँ अब। फ़ायदा भी हुआ है? हाँ फ़ायदा हुआ है। कितना आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है? पहले तो मैंने अपना स्टार्टअप करी थी मात्र 15,000 में। वो वाला जो लगाया मैंने काउंटर, उसमें मात्र 15,000 मेरे लगे हैं और मेरा सारा स्टार्टअप रेडी हो गया था। उसके बाद उससे पब्लिक ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा कर दिया कि मैंने उसको स्किप किया, इसको बढ़ाया, क्योंकि अब तो बिज़नेस बढ़ानी है ना। तो अब नए नए आइडियाज़ डेवलप करूँगी, नए नए स्टॉल्स तो अब लगानी पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने उसको स्किप करके इसको खोला। इससे भी आगे बढ़ूँगी, पब्लिक सपोर्ट करेंगे तो अब धीरे धीरे अपना बिजनेस को बढ़ाऊँगी ना सर। कितने पैसे खर्च हुए आपको इसमें इतना बनाने में? लग गए सर 40-45 हज़ार। 45 के आसपास। मतलब पहले की तुलना में जब आपने शुरुआत की थी उसके बाद तो आपका बिजनेस बढ़ा है? जी बिजनेस बढ़ा है, और बड़े होंगे सर। धीरे धीरे आदमी छोटा से बड़ा की ओर जाता है ना। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं पटना ही रह रही हूँ शुरू से। अच्छा। इससे पहले मैं पूर्णिया रहती थी, लेकिन मेरा घर समस्तीपुर है। एक चीज़ बताइए, एक पूर्णिया की बेटी पटना में आके चाय बेच रही है, एक पटना की बेटी पूर्णिया में रही, फिर समस्तीपुर के रहने वाली हैं, फिर यहाँ पे चाय बेच रही है। मेरा वहाँ नानी घर था, मैंने वहाँ से 12th कंप्लीट किया, फिर मैं अपने घर पटना आ गई। यहाँ मेरी फैमिली रहती है, तो मैं यहाँ आ गई। तो मैं यहाँ ही रहती हूँ, समस्तीपुर में आज तक कभी गई ही नहीं। इस दौर में नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फेल कर जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं
और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, ये केस मैंने बहुत सुना है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं हुआ तो फेल हो गए वो अपने लाइफ में, अब उनका लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही ऑप्शंस नहीं होती। हाँ, हम पढ़ाई किए, मेरा पढ़ाई बेस्ट, अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो आपका पढ़ाई बेस्ट चला जाता है, ऐसा लोग मानते, बट मैं नहीं मानती। मैंने अपने पढ़ाई को गलत जगह इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने अपने पढ़ाई को साथ में लेके बिजनेस के स्टार्टअप किए, इसमें भी बिजनेस आइडियाज़ काम आते हैं। मैं पढ़ लिख ली हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा छोटा काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा पढ़ाई लिखाई इसमें काम आ रहा है। ऐसा रिपोर्ट सामने आया है। बिहार के अंदर जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोगों को काफ़ी दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन आप एक लड़की हैं, पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं। सर, यही तो प्रॉब्लम है। मैं बिहार के स्टीरियोटाइप सोच को ब्रेक करना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने ये स्टेप लिया है कि बेटियाँ कम नहीं होती है, बेटियाँ स्ट्रांग होती हैं। चलिए, फ्यूचर की बिजनेस के लिए आपको बधाई। थैंक यू। बिहार की बेटी मोना पटेल की सोच को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में लाइक भी कर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।